नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। अपने हर राजनीतिक विश्लेषण कार्यक्रम में हम आपको किसी राजनेता और राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बताते हैं। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे फूलपुर की राजनीति की और सांसद प्रवीण पटेल की, उनके जीवन के संघर्ष, सामाजिक पकड़ और उनके भविष्य की राजनीति की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रयागराज मंडल का अपना एक अलग महत्व है। इस प्रयागराज मंडल की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक लोकसभा सीट में से एक है फूलपुर लोकसभा क्षेत्र। ये वही धरती है जिससे देश को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिले। ये वही क्षेत्र है जहां समाजवादी आंदोलन, पिछड़े वर्ग और राजनीति और वैचारिक संघर्षों की लंबी परंपराएं बनकर उभरी हैं। वीपी सिंह, ज्ञानेश्वर मिश्रा, डॉक्टर राम मोहन लोहिया, कांशी राम और जंग बहादुर पटेल जैसे नेताओं की राजनीति इस जगह से उभर कर जनता को बहुत कुछ दिया है। ऐसे ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से जागरूक क्षेत्र से सांसद बनना अपने आप में गर्व और जिम्मेदारी की बात मानी जाती है। आज इस फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण पटेल कर रहे हैं। एक ऐसे नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है जिनकी पहचान सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ने वाले नेताओं के रूप में इनकी छवि हमेशा बनी रहती है। लोग इन्हें शांत स्वभाव के रूप में जानते हैं और प्रवीण पटेल की राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वे सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय विकास और कुर्मी समाज की राजनीतिक भागीदारी से हमेशा जुड़े रहे हैं। प्रवीण पटेल का राजनीतिक सफर अचानक नहीं बना। इसके पीछे एक लंबी राजनीतिक, पारिवारिक इतिहास और सामाजिक संघर्ष के साथ साथ जनता के बीच वर्षों के संघर्ष और सक्रियता की बात थी। उनके पिता महेंद्र सिंह ने 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ा। पहली बार 1985 में वो कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे और दूसरी बार 1989 में जनता दल से विधायक चुने गए। ये वही दौर था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था और मंडल कमंडल की राजनीति आकार लेती नजर आ रही थी। महेंद्र प्रताप ने 2 बार अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में जनता का विश्वास हासिल किया। इस राजनीतिक वातावरण में प्रवीण पटेल का पालन पोषण हुआ। उनकी माता सुशीला देवी भी राजनीति में सक्रिय रहीं। उन्होंने 1991 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत पाई और उप विजेता रहीं। यही बताता है कि परिवार की राजनीतिक पकड़ सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो पूरे परिवार की सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता थी। इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रवीण पटेल ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की। वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पहली बार चुनाव लड़ते हुए वे झूसी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। ये जीत साधारण जीत नहीं थी। एक नए चेहरे का पहली बार चुनाव लड़कर जीतना बताता है कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बहुत मजबूत थी। बाद में परिसीमन आने के बाद झूसी विधानसभा सीट का नाम बदलकर फूलपुर विधानसभा सीट रख दिया गया। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रवीण पटेल को हार का सामना करना पड़ा और वे उप विजेता रहे। लेकिन राजनीति में हार और जीत दोनों भविष्य तय करता है। 2012 की हार के बाद उन्होंने प्रदेश की बदलती राजनीति को बारीकी से समझा। उन्होंने ये महसूस किया कि वे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तेजी से उभरते हुए देख रहे हैं और आने वाले समय में ये सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बनकर उत्तर प्रदेश में उभरने वाली है। इस राजनीतिक समझ के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक भी बने। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में भी फूलपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की और अपनी पकड़ को साबित कर दिया। 3 बार विधायक रहने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। ये बीजेपी का बड़ा राजनीतिक फैसला माना गया, क्योंकि प्रयागराज मंडल में बीजेपी की जीत सिर्फ फूलपुर सीट पर ही दर्ज की गई थी और सांसद वहां के बने प्रवीण पटेल। ये जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये संदेश भी था कि प्रवीण पटेल क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखते हैं,
खासकर कुर्मी समाज में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें बीजेपी से बड़े पटेल चेहरे के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्रवीण पटेल को राजनीति विरासत में मिली है। किसी भी बड़े नेता के पीछे उनके परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ होता है और योगदान भी। और इसी के साथ प्रवीण पटेल का पारिवारिक समय बहुत लंबा सक्रिय राजनीति में गुजरा। आपको बता दें, उनके पिता महेंद्र प्रताप सिंह का राजनीतिक जीवन संघर्ष और जनता के बीच विश्वास की कहानी है। 1985 में कांग्रेस से विधायक बनना उस समय बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस का पूरे देश में बहुत नाम था और टिकट मिलना भी बिल्कुल आसान नहीं था। महेंद्र प्रताप सिंह ने जनता के बीच अपनी पहचान बनाकर ये सफलता हासिल की थी। इसके बाद 1989 में जनता दल से विधायक बनना ये दिखाता है कि वे सिर्फ पार्टी के भरोसे के नेता नहीं थे, बल्कि जनता के बीच उनका एक अलग व्यक्तिगत पकड़ था। उस समय उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति तेजी से उभर रही थी। जनता दल उसी आंदोलन का केंद्र था। ऐसे में जनता दल से जीतना बताता है कि महेंद्र प्रताप सिंह सामाजिक बदलाव की राजनीति के साथ खड़े थे। प्रवीण पटेल की माता सुशीला देवी भी राजनीति में सक्रिय रहीं। 1991 में जनता दल से चुनाव लड़ना उस समय महिलाओं के लिए आसान नहीं था। हालांकि वे चुनाव हार गईं, लेकिन उप विजेता रहीं। ये बताता है कि परिवार की राजनीतिक प्रभाव प्रवीण पटेल के व्यक्तित्व पर हमेशा बना रहा। इस राजनीतिक वातावरण में प्रवीण पटेल का पालन पोषण हुआ और उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा। उन्होंने बचपन से चुनावी माहौल, जनता की समस्याएं, गांवों की राजनीति और समाज के अलग अलग वर्गों को बहुत बारीकी से समझा और यही अनुभव आगे चल के उनके राजनीति में उनकी ताकत बनी। अब अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी से प्रवीण पटेल की राजनीतिक शुरुआत की, तो प्रवीण पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की। उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी तेजी से उभर रही थी और उस पार्टी ने दलित, पिछड़े वर्गों, वंचित समाज को राजनीतिक ताकत बनाने का काम किया था। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बसपा नई राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक चुनाव माना जाता है। इस चुनाव में बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। प्रवीण पटेल को झूसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रवीण पटेल ने पहली बार जनता के बीच लगातार संपर्क बनाकर पहला ही चुनाव जीत लिया। गांव-गांव जाकर लोगों से मिले, किसानों और युवाओं और साथ ही पिछड़े वर्गों के मुद्दों को बहुत मजबूती से सबके बीच में उठाया। पहले ही चुनाव की उनकी जीत ने ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ राजनीतिक परिवार से आने वाले नेता ही नहीं थे, बल्कि जनता के बीच उनकी अपनी अलग पहचान भी थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में सक्रियता दिखाई, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। यही वजह रही कि धीरे धीरे क्षेत्र में वो एक बड़े और मजबूत नेता के रूप में गिने जाने लगे। वर्ष 2012 में परिसीमन के बाद झूसी विधानसभा सीट का नाम बदलकर फूलपुर विधानसभा सीट रख दिया गया और राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। इस चुनाव में प्रवीण पटेल को हार का सामना करना पड़ा। वे उप विजेता रहे, लेकिन राजनीति में कई बार हार भविष्य तय करता है। आपको बता दूं, 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से उभर रही थी। प्रवीण पटेल ने राजनीतिक परिस्थितियों को समझा। उन्होंने ये महसूस किया कि बीजेपी भविष्य में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने जा रही है। राजनीति की एक खास बात है, राजनीति में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रवीण पटेल ने भी यही किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने भी उन्हें एक मजबूत पिछड़े वर्ग नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। खासकर कुर्मी समाज में उनकी पकड़ बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक ताकत साबित हो सकती थी। 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस चुनाव में प्रवीण पटेल बीजेपी के टिकट पर फूलपुर विधान
विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और विधायक भी बने। बीजेपी में आने के बाद उनकी राजनीति का दायरा और बड़ा हो गया। उन्होंने खुद को सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी राजनीति में सक्रिय रहे। जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखा, गांव की सड़कें, बिजली, पानी समस्याओं को लोगों के सामने उठाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। लगातार 2 बार बीजेपी से विधायक बनने के बाद उन्होंने राजनीतिक स्थिति अपनी और मजबूत बना ली। पार्टी संगठन ने भी उन्हें महत्वपूर्णता देना शुरू कर दिया। कुर्मी समाज के बीच उनकी लोकप्रियता बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कई सीटों पर चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रयागराज मंडल में भी मुकाबला कठिन था। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया। ये फैसला राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रवीण पटेल 3 बार विधायक रह चुके थे। जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ बहुत गहरी थी। खासकर पिछड़े वर्ग और कुर्मी समाज के बीच उनकी अच्छी पहचान भी थी। बीजेपी ने इसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें टिकट दिया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रवीण पटेल ने क्षेत्र में लगातार दौरा किया। उन्होंने विकास, शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे बहुत प्रमुखता से जनता के बीच उठाए। जनता से सीधा संवाद किया, लोगों से उनकी शांति और सद्भावना के साथ जीवन जीने की अपील को सामने रखा और उनके शांत स्वभाव ने जनता का दिल जीत लिया। परिणाम आया तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मंडल में बीजेपी की एकमात्र जीत फूलपुर विधानसभा सीट पर हुई और सांसद बने प्रवीण पटेल। ये जीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि बीजेपी के लिए राजनीतिक संदेश भी था कि ये सामाजिक समीकरण बहुत मजबूत साबित हुआ और उनका जनाधार अब बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी की जीत के लिए निभाएगा। फूलपुर लोकसभा सीट सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक केंद्र रही है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति में फूलपुर का विशेष महत्व भी रहा है। ये क्षेत्र सामाजिक आंदोलन का हमेशा से केंद्र रहा है। वीपी सिंह हो, जैनेश्वर मिश्रा हो या फिर राम मोहन लोहिया या फिर कांशीराम जैसे नेताओं की राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव हमेशा यहाँ देखने को मिला है। पिछड़ा वर्ग राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति का भी ये पूरा मजबूत क्षेत्र हमेशा से रहा है। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र से सांसद बनना किसी भी नेता के लिए गर्व और जिम्मेदारी की बात थी। प्रवीण पटेल भी इस जिम्मेदारी को समझते थे। यही कारण है कि वे संसद क्षेत्र में मजबूत मुद्दों को जनता के बीच उठाते दिखाई देते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुर्मी समाज राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। प्रवीण पटेल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी कुर्मी समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे सिर्फ चुनावी नेता नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी सक्रिय नेता माने जाते हैं। गांव में विवाद होने पर अक्सर सुलह समझौते की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि गांव में लड़ाई झगड़ा या बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जोड़ को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनकी यही छवि उन्हें दूसरे नेताओं से बहुत अलग बनाती है। बेहद मिलनसार, शांत और सरल स्वभाव के कारण लोग उन्हें पसंद करते हुए नजर आते हैं। राजनीति में जहां अक्सर आक्रामक बयानबाजी देखने को मिलती है, वहीं प्रवीण पटेल को एक सोबर नेचर के नेता के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ प्रवीण पटेल को 2 बार सांसद रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ये सम्मान उन्हें सांसदों को दिया जाता है जिन सांसदों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर जनता के मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया होता है। ये पुरस्कार बताता है कि वे सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि संसद में लोगों की बातों को एक सक्रिय जनप्रतिनिधि की तरफ से उठाते हैं। उन्होंने संसद में संगम से वाराणसी तक
पावर यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग की बात उठाई थी। ये मुद्दा धार्मिक आस्था और सुरक्षा दोनों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने गंगा पार क्षेत्र में बड़े अस्पतालों की आवश्यकता पर भी बात किया था। गंगा पार क्षेत्र लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा था। आपको बता दें, गंभीर बीमारियां होने पर वहां के लोग प्रयागराज शहर या फिर दूसरे बड़े शहरों में जाया करते थे। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, ऐसे बड़े अस्पतालों की मांग की और लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातों को आगे रखा। प्रवीण पटेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेकर चलने की राजनीति की है। उनके अनुसार बीजेपी सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और भय मुक्त वातावरण देने का काम किया है। बीजेपी ने पिछड़े वर्ग की राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। कुर्मी समाज को जोड़ने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रवीण पटेल जैसे नेताओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूला में भी समाजवादी पार्टी को पटेल समाज पर विशेष फोकस करते हुए देखा है। आपको बता दें, ऐसे में बीजेपी के लिए प्रवीण पटेल एक बड़े पटेल चेहरे के रूप में उभर कर सामने आते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार होती रही है कि फूलपुर जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र का सांसद केंद्र सरकार में मंत्री होना चाहिए, खासकर तब जब वो नेता सामाजिक रूप से मजबूत पकड़ भी रखता हो और संसद में सक्रिय भी हो। 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग की राजनीति को और मजबूत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रवीण पटेल का नया संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में चर्चा में रहना एक आम बात हो गई है। प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती और गोंडा और बलरामपुर जैसे जिलों में कुर्मी समाज की अच्छी संख्या है। इन क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए बीजेपी को एक बहुत मजबूत कुर्मी नेतृत्व की आवश्यकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बीजेपी कुर्मी समाज का समर्थन मजबूती से देखना चाहती है तो प्रवीण पटेल जैसे नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यही कारण है कि उन्हें भविष्य में मंत्री बनाए जाने की संभावना बड़े जोरों शोरों से चर्चा में है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक होने के बावजूद आज भी वहां पर कई सारी मूलभूत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी वहां कई इलाकों में बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की स्थिति सुधारने की जरूरत है और कई गांवों में पेयजल संकट भी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और महंगाई भी क्षेत्र में युवाओं की बड़ी चिंता है। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी काफी काम होना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल और अस्पतालों की कमी महसूस की जाती है। किसानों की समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खेतों की लागत बढ़ती जा रही है जबकि आय अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। लोगों का मानना है कि प्रवीण पटेल को इन मुद्दों को बहुत ही मजबूती से जनता के लिए उठाना चाहिए। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें फूलपुर, फाफामऊ, सुराव, शहर उत्तरी और शहर पश्चिमी विधानसभा सीट शामिल है। हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं और अपनी जरूरतें होती हैं। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों का मिश्रण माना जाता है। यहाँ सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और उसी के साथ साथ कई अलग ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महसूस की जाती हैं। किसानों के लिए बेहतर योजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है। फाफामऊ क्षेत्र तेजी से विकसित तो हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक और जल निकासी की सुविधा जो है वो वहां पर अच्छी नहीं है, उसकी समस्या बनी हुई है। यहाँ बड़ी चुनौतियां हैं जल निकासी। बड़े क्षेत्रों में ऐसे बाढ़ समस्याएं भी आती रहती हैं। सुनाव क्षेत्र में ग्रामीण विकास, सड़क और शिक्षा की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान रहते हैं। कृषि आधार उद्योगों की स्थापना रोजगार को बढ़ा सकती है।
शहर उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती आबादी के कारण ट्रैफिक, साफ सफाई और आधारभूत सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। बेहतर शहरी योजनाओं की आवश्यकता वहां महसूस की जाती है। शहर पश्चिमी क्षेत्र में भी तेजी से शहरीकरण तो हो रहा है, लेकिन यहाँ की सड़क, बिजली और व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। इन सभी क्षेत्रों में लोगों की उम्मीदें सांसद प्रवीण पटेल से जुड़ी हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि प्रवीण पटेल अपने कार्यकाल में विकास कार्यों में गति जरूर देंगे। फूलपुर की जनता ने प्रवीण पटेल को सांसद बनाकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं। लोगों को उम्मीद है कि वे क्षेत्र की आवाज संसद तक जरूर पहुंचाएंगे। जनता चाहती है कि क्षेत्र में उद्योग लगे, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों की समस्याएं काफी हद तक हल होती दिखाई दे और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर की जाएं। लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि संसद के रूप में प्रवीण पटेल सिर्फ एक राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि क्षेत्र की समग्र विकास के लिए काम करते नजर आएंगे। खासकर गंगा पार क्षेत्र में बड़े अस्पताल, बेहतर सड़क और रोजगार के अवसर की मांग लगातार उठती रही है। फिलहाल फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रवीण पटेल के खिलाफ कई बड़ी नकारात्मक लहर दिखाई देने लगी है। जनता के बीच उनकी छवि शांत, सरल और मिलनसार नेता की बनी हुई है। यही कारण है कि लोग उनसे भविष्य में विकास करने की उम्मीद लगाए हुए हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रवीण पटेल की राजनीति 3 महत्वपूर्ण आधार पर खड़ी दिखाई देती है। पहला, उनकी पारिवारिक राजनीतिक विरासत, दूसरा, कुर्मी समाज में उनकी बहुत मजबूत पकड़ और तीसरा, उनकी बदलती राजनीति को समझने की बारीकियत सी क्षमता। उन्होंने बसपा से शुरुआत की, फिर बीजेपी में आकर खुद को नई राजनीतिक माहौल के अनुसार ढाला। वहीं उनकी राजनीतिक समझ को देखते हुए ये पता लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे नेता लंबे समय से कैसे टिके हुए हैं। ये वही राज है। प्रवीण पटेल ने भी यही किया। उन्होंने अपने राजनीतिक विश्लेषण की क्षमता को इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ जातीय राजनीति तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस किया। यही कारण है कि वे लगातार चुनाव में जीतते रहे हैं। बीजेपी भी पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे के रूप में उन्हें आगे बढ़ा सकती है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग की भूमिका और मजबूत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में प्रवीण पटेल जैसे नेताओं की राजनीति अहमियत बढ़ा सकती है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और साथ ही 2029 का लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए फॉर्मूला के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं बीजेपी भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाकर अपनी रणनीति साधने का काम कर रही है। ऐसे में प्रवीण पटेल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेता बन जाते हैं। अगर वे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हैं और जनता से लगातार जुड़ाव बनाए रखते हैं, तो भविष्य में उनकी राजनीतिक भूमिका और बड़ी हो सकती है। मंत्री बनने की चर्चाएं भी इसी वजह से सभा में घूम रही हैं। बीजेपी अगर कुर्मी समाज को मजबूत संदेश देना चाहती है, तो प्रवीण पटेल जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि राजनीति में भविष्य पूरी तरह निश्चित नहीं होता है। जनता की अपेक्षा लगातार बढ़ती जाती है। विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दे रहने वाले हैं। ऐसे में संसद के रूप में प्रवीण पटेल को इन विषयों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। फूलपुर की राजनीति हमेशा से ऐतिहासिक रही है और महत्वपूर्ण भी। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र से सांसद बने प्रवीण पटेल आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण नाम बन चुके हैं। उनकी राजनीतिक सफर, संघर्ष और सामाजिक पकड़ को बदलने की राजनीति समझने की कहानी है।
पिता महेंद्र प्रताप सिंह और माता सुशीला देवी से मिली राजनीतिक विरासत को उन्होंने बखूबी आगे बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत कर बीजेपी तक पहुंचने का उनका सफर उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का प्रतिबिंब है। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ती नजर आती है। जनता उनके विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और कई सारे शिक्षा के क्षेत्र में बदलते कामों को उभरता हुआ देखना चाहती है और उनसे उम्मीद लगाए बैठी है। संसद में सक्रिय भूमिका और सांसद के रूप में लोगों की मदद करना उनकी पहचान और मजबूत राजनीति का पकड़ है। कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ और शांति स्वभाव उन्हें दूसरे नेताओं से बहुत अलग बनाती है। आने वाले समय में वे बीजेपी के बड़े पिछड़े वर्ग के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां अगर अनुकूल रहीं तो फिर भविष्य में वो मंत्री बनने की संभावनाएं बहुत मजबूती से सामने उभारते हुए नजर आते हैं। अतः किसी भी जनप्रतिनिधि की असली पहचान उनके कामों से बनती है। फूलपुर की जनता को उम्मीद है कि प्रवीण पटेल क्षेत्र की आवाज संसद में मजबूती से उठाएंगे और विकास की नई कहानी लिखेंगे। फूलपुर की ऐतिहासिक धरती ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। अब लोगों की नजर इस बात पे है कि क्या प्रवीण पटेल आने वाले समय में इस ऐतिहासिक विरासत को नई ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो।